हेलो माय डियर ऑल। आज हम आपके सामने हैं ब्रिज कोर्स ऑफ क्लास 8th डे वन और डे टू का आज हम बताएंगे आपको। ब्रिज कोर्स क्या होता है, जो आपने 7th क्लास में पढ़ा है उसी का रिकैप्चुलेशन क्लास 8th में कराया जाता है। इस वीक हम आपको ब्रिज कोर्स ही बताएंगे। सबसे पहले देखिए, आपका जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है ब्रिज कोर्स में, यानी 7th क्लास में आपने नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। सबसे पहले हम वही आपको रिकैप्चुलेट कराएंगे, क्योंकि आपका क्लास 8th में जो पहला चैप्टर है दैट इज़ रैशनल नंबर्स। ओके, देखते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में आते हैं नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। आपने बेसिक पढ़ा ही होगा, 1 2 3 4 5 दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक, उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। ऑल द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स में जीरो इंक्लूड हो सकता है, सो नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। ये भी आपको देखना है, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट आर इवन नंबर्स। सो ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10। नेक्स्ट ऑड नंबर्स। नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। जो मल्टीपल 2 के नहीं है उनको बोलते हैं ऑड नंबर, लाइक 1 3 5 7 9 11। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं इवन नंबर, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते उनको बोलते हैं ऑड नंबर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स। व्हाट आर फैक्टर्स? अ फैक्टर इज अ नंबर दैट कैन डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। मान लीजिए 6 को आपने 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 2 टाइम्स 6 होता है, मीन्स कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, रिमाइंडर है 0। सो वी कैन से दैट 3 इज द फैक्टर ऑफ 6। 3 क्या है? 6 का एक फैक्टर है। ठीक है, तो देखिए फैक्टर्स ऑफ 16 यहाँ लिख दिए, 1 2 4 8 16। सबसे पहली बात तो दो फैक्टर आपको नंबर को देखते ही पता चल जाएंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। देखिए 16 के दो फैक्टर तो पहले ही पता चल गए, 1 और 16। ये हर नंबर के फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद 2 4 6 8 ये सब डिवाइड करते हैं 16 को, सो दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइम नंबर से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, आपको 7th में 6th में हर क्लास में बताया जाता है। प्राइम नंबर्स आर द नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ, सिर्फ 2 फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स। पहला जो प्राइम नंबर है वो है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। ठीक है, पहला प्राइम नंबर 2 एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। वी कैन से दैट 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ओनली इवन प्राइम नंबर। रेस्ट प्राइम नंबर्स आर ऑड। बाकी के सारी जो प्राइम नंबर हैं वो आपके ऑड होंगे, बस 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो आपका इवन है। So we can say that prime numbers are the number which has only two factors, 1 and the number itself. नेक्स्ट आते हैं, प्राइम का जस्ट उल्टा होता है कंपोजिट। प्राइम में क्या होते हैं? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। तो आपको ऐसे याद रखना है, प्राइम के बाद जस्ट आता है कंपोजिट, मीन्स इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। यहाँ लिखा हुआ है मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे ओनली 2 होता है प्राइम में, और कंपोजिट में होता है मोर देन 2 फैक्टर्स। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका आता है 4, क्योंकि उसके ये स्मॉलेस्ट नंबर है 4 जिसके 3 फैक्टर है, मीन्स मोर देन 2 फैक्टर है, दैट इज 1 है और 4 तो होगा ही, और इसका 2 भी एक फैक्टर होता है। सो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, दैट मीन्स इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछा जाता है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो सीधे सीधे आपको आंसर लगा देना है, 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट आते हैं, आपने देख लिया प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। उसके बाद सब निगेटिव नंबर्स भी आते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर लाइन को हम बनाते हैं, दिस इज़ द नंबर लाइन। ये आपका 0 है, 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, 3 4 एंड सो ऑन। और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव सीरीज होती है नेचुरल नंबर्स की, 1 2 -2 -3 and so on. So all the positive natural numbers, all the negative numbers including 0 are called integers. इस पूरे सेट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं integers. So set of system containing whole numbers, negative of natural numbers and इंटीजर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको मिलेंगे पॉजिटिव
लेफ्ट हैंड साइड में मिलेंगे नेगेटिव और बीच में होता है ज़ीरो। इन तीनों को मिलाकर जो सेट बनता है उसको बोलते हैं इंटीजर्स। एंड 7th क्लास में पहला चैप्टर आपने पढ़ा ही होगा इंटीजर्स का, वही इंटीजर्स है यहाँ पे भी। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, उसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, जैसे हम देख सकते हैं नेचुरल नंबर आते हैं। रैशनल नंबर आर द नंबर विच आर ऑफ द फॉर्म p अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जैसे 2 लिखा है तो 2/1 लिख सकते हैं, मीन्स इट इज़ अ रैशनल नंबर। 3/5 मीन्स इट इज़ अ रैशनल नंबर। -3/5 इट इज़ अ रैशनल नंबर, यानी जिसका डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल ना हो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। मान लिखा है जीरो तो जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट 0/1। डिनोमिनेटर में आपको देखना है, डिनोमिनेटर अगर जीरो है तो वो रैशनल नंबर नहीं है, अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं है दैट मीन्स इट इज़ अ रैशनल नंबर। मान लिखा है 1/0 तो ये नॉट डिफाइंड होता है, सो इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर इज द नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म p अपॉन q where p and q are integers and q is not equal to 0. Example -2/3, 3/9, these are ऑल रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए छोटा सा चार्ट है, सारी चीज़ें आपके सामने। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स। अभी हमने आपको बताया था काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। उसके बाद ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो यानी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आपके आते हैं इंटीजर्स, मीन्स निगेटिव नंबर, दैट इज -1, -2, -3। उसके बाद आते हैं कुछ फ्रैक्शन नंबर, दैट इज 1/2, 1/3। सो नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, होल नंबर भी रैशनल नंबर है, इंटीजर भी रैशनल नंबर है। सब कुछ मिलाकर जो सबसे बड़ा आता है वो आता है रैशनल नंबर्स। अब कोई पूछे ऑल, इसमें आपके क्वेश्चंस क्या बनते हैं? इसमें क्वेश्चंस बनते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। बिल्कुल सही है, जितने सारे नेचुरल नंबर वो आपके क्या है, होल नंबर भी हैं। इसका उल्टा अगर पूछा जाए ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर तो ये फॉल्स होगा, बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर बट जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये पूछा जा सकता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप इसको भी लिख लीजिएगा। अगर आया ऑल, ट्रू फॉल्स में आ सकता है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? बिल्कुल, इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, अगर लिखा हो ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, इसका जस्ट उल्टा मीन्स लिखा हो ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज जीरो इज़ अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। सो ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स से पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अभी हमने आपको कुछ बताए थे, उसी पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी 1 एक ऐसा नंबर है वो ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट है। मीन्स 1 के सिर्फ एक फैक्टर है, ओनली वन फैक्टर, क्योंकि प्राइम में आपको 2 फैक्टर चाहिए, कंपोजिट में 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए। तो ऐसा नंबर जिसके सिर्फ ओनली 1 फैक्टर है वो है सिर्फ 1। ठीक है, सो इट इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नेक्स्ट आता है 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हमने आपको बताया था 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज़ ओनली द इवन प्राइम नंबर, बाकी सब ऑड होते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको मिल ही रहा है, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज़ इनफाइनाइट। मान लीजिए मैंने नंबर लाइन बनाई, ये 0 है, 0 के राइट हैंड साइड में +1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। लेफ्ट में -1, -2, -3। जितना आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, जितना आप लेफ्ट हैंड साइड आगे बढ़ेंगे, नंबर आपके स्मॉल होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? स्मॉल होते जाएंगे। और जितना आप राइट हैंड साइड में बढ़ेंगे, नंबर आपके लार्ज होते जाएंगे। ठीक है, सो कह रहा है लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इनफाइनाइट। लार्जेस्ट क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, क्योंकि आगे कहाँ तक जा रहे हैं हमको नहीं पता है। एंड लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर इज -1। निगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर होगा -1, क्योंकि जितना आप आगे जाएंगे नंबर आपके स्मॉल होते जाएंगे। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज़ 1। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 1 है, क्योंकि जितना आप आगे जाएंगे वो नंबर बड़ा होता जाएगा। एंड स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर इज इनफाइनाइट। निगेटिव इंटीजर में आप इधर जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो इन्फिनिटी बोल सकते हैं उसको, हमको नहीं पता वो कहाँ पे एंड हो रहा है। नेक्स्ट, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी निगेटिव। मान लिया कहीं पे लिखा हुआ है 3/-5, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है -3/5।
तो हम लोग करते क्या है, देखिए 3/-5 को -3/5 लाने के लिए हमने क्या किया, -1 से न्यूमरेटर और -1 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये ऊपर आ जाएगा, आपका आ जाएगा -3/5। तो हमेशा जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में हो, तो उसको आपको क्या करना है, -1 से न्यूमरेटर एंड -1 टू द डिनोमिनेटर यू हैव टू मल्टीप्लाई। तो सिंपल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, व्हाट आर द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। तो देखते हैं सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स क्या होता है। हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए पहला प्राइम नंबर है आपका 2, ठीक, और दूसरा प्राइम नंबर है आपका 3। तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये आपका आ रहा है ऑड, ठीक, ये आपका आ गया ऑड। नेक्स्ट, पहला ये 3 लिया और 5 लिया, 3 + 5 क्या आ रहा है आपका, 8 आ रहा है। तो ये आपका इवन आ रहा है। मीन्स सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स कैन बी ऑड और इवन बोथ। क्या क्या, अगर आप 2 लेंगे, किसी भी प्राइम नंबर में 2 आप साथ में लेंगे तो हमेशा वो ऑड आएगा, और बाकी के प्राइम नंबर जोड़ेंगे तो वो इवन आएगा। तो लिख सकते हैं कैन बी, सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स कैन बी ऑड स्लैश इवन, ये लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सम ऑफ टू ऑड नंबर्स। मान लीजिए सम ऑफ टू ऑड नंबर्स 3 + 5 क्या, 8 आया। हमेशा सम ऑफ टू ऑड नंबर्स क्या आता है, इवन ही आएगा, ठीक है। सम ऑफ टू इवन नंबर्स, मान लीजिए हमने किया 2 + 2 = 4, तो हमेशा क्या आएगा, ये भी आपका क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। तो टू प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट 2 × 3 किया तो 6 आया, ठीक है। अब आपने मान लीजिए 5 × 3 किया तो 15 आ गया, यानी ये ऑड भी आ रहा है और इवन भी आ रहा है। तो कैन बी ऑड स्लैश इवन, दोनों हो सकते हैं, ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स। मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स आपने किया 2 × 2 दैट इज 4 आ गया, फिर 4 × 6 करेंगे 24 आ गया। तो हमेशा ये क्या आता है, हमेशा ये इवन आता है। ऐसे आपको एग्जाम्पल्स के साथ करके देख लेना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स क्या है, मान लीजिए पहला ऑड नंबर आपने लिया है 1 और दूसरा ऑड नंबर लिया है 3, तो 1 × 3 क्या होगा, 3 होगा, मीन्स इट इज़ ऑड। दूसरा आपने एग्जाम्पल लिया है 3 and 5, तो 3 × 5 करेंगे दैट इज़ 15 आ गया। तो हमेशा क्या आ रहा है, हमेशा ये ऑड आ रहा है। सो प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, डे 1 में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं डे 2 में। डे 2 में जैसे हमने डे 1 में इंटीजर्स टॉपिक को टच किया था, उसी का थोड़ा सा आगे पढ़ना है। इंटीजर्स के बारे में हमने आपको बता दिया, नंबर लाइन में राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर, बीच में 0, लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव इंटीजर। ये होते हैं पॉजिटिव इधर और इधर होते हैं निगेटिव इंटीजर। ये सब हमने आपको पहले बता दिया है। सो द नंबर -1, -2, 0, 1, 2 आर कॉल्ड इंटीजर, पता ही है आपको। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पता है। -1, -2, -3, -4 आर कॉल्ड निगेटिव इंटीजर, ये भी सबको पता है। फिर हमने यही बताया था, द नंबर 0 इज कॉल्ड जीरो इंटीजर, इट इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 जो होता है वो नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव होता है, इसको आप जीरो इंटीजर भी कह सकते हैं। सो द एब्सोल्यूट वैल्यू, एक और नई चीज़ यहाँ पे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन 0 एंड एवरी निगेटिव इंटीजर इज लेस देन 0। पॉजिटिव इंटीजर 0 से बड़ा होगा, निगेटिव इंटीजर 0 से छोटा होगा। नेक्स्ट, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर। जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो आपका हमेशा निगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मान लीजिए ए है, इसमें क्या ऐड किया जाए कि आंसर आपका 0 आ जाए। सो ए में अगर आप -a ऐड कर देंगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स। सो व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, दैट इज -a, ठीक है। बस आपको सिंपली आपको साइन चेंज करना है। सो -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड वाइस वर्सा। डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन आर नॉट कम्यूटेटिव, डिवीजन बाय 0 इज मीनिंगलेस, ठीक, क्योंकि डिवीजन जैसे 3/0 किया आपने, 3/0, तो ये नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक। एंड डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन आर नॉट कम्यूटेटिव। तो आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी प्रॉपर्टी बताऊँगा। क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी होती है, इफ़ ए एंड बी आर होल नंबर्स, ए और बी क्या हैं, ये आपके होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स। अगर लिख रहे हैं तो लिखते हुए चलिएगा तो याद हो जाएगी प्रॉपर्टी। ए और बी होल नंबर हैं तो इनका सम भी होल नंबर होगा। ए प्लस बी भी क्या होगा, एक होल नंबर होगा, ठीक है। ए प्लस बी क्या होगा, होल नंबर होगा। ए माइनस बी भी क्या होगा, ये भी आप ए प्लस बी होल नंबर होगा।
ठीक, ये आपकी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। अगर ए और बी इंटीजर्स हैं, ए एंड बी इंटीजर्स हैं, तो ए प्लस बी ऑल्सो इंटीजर एंड ए माइनस बी इज ऑल्सो अ इंटीजर। ये आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लिया आपने 3 और -2 लिया, तो 3 प्लस -2 यानी कि 1 आ गया, दैट इज ऑल्सो इंटीजर। और 3 माइनस -2 तो 5 हो गया, दैट इज ऑल्सो इंटीजर। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वी कैन ऐड द नंबर्स इन एनी ऑर्डर। जैसे लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ग्रुप आपने बना दिया बी प्लस सी का, इज इक्वल टू आपने ए प्लस बी का ग्रुप बना दिया और इसके बाहर लिख दिया प्लस का सी। सो वी कैन ऐड द इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। सो ये एडिशन में अप्लाई होती है और मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई हो जाती है। ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी और इंटू सी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। सो इट कैन बी अप्लाइड इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? आपकी होती है ए प्लस बी, हम लोग एडिशन में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बी प्लस ए। ऐसे ही ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। मीन्स आपका जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती। क्योंकि मान लीजिए ए आपने लिया 3 और बी आपने लिया -2, तो 3 - 2 करेंगे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, आपने पढ़ा ही होगा। ये होता है ए इंटू बी प्लस सी, तो इसको आप लिख सकते हैं ए इंटू बी और प्लस ए इंटू सी। मीन्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ए को पहले बी से मल्टीप्लाई किया है, फिर आपने ए को सी से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए, उसको हम थोड़ा सा कराएंगे आपके सामने। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 एंड -6। सो 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 7 का एडिटिव इनवर्स डायरेक्ट हो जाएगा -7, और -6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा +6। तो यही आपका आंसर है। -7 एंड +6 आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 एंड -6। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज यूज फॉर द फॉलोइंग। अभी हमने प्रॉपर्टी आपको बताई है ए प्लस बी प्लस सी, ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पूरा लिख दिएगा, हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये है पी इंटू क्यू प्लस आर इक्वल टू पी इंटू क्यू प्लस पी इंटू आर। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पूरा फुल फॉर्म लिख देगा, हम शॉर्ट में लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, यूज सुटेबल प्रॉपर्टी टू इवेल्युएट। सो इसको इवेल्युएट करना है, डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। 215 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट में? यहाँ बचेगा -55, ठीक है, और यहाँ बचेगा माइनस का 45, ठीक। और ये आपका हो जाएगा 215 इंटू क्या हो जाएगा? -55 -45, ये हो जाएगा -100, ठीक है। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 215 इंटू -100 तो आ जाएगा -215 और 00। ये आंसर आ जाएगा -21500। दिस इज द आंसर। क्लियर होगा सबको? सिंपली इस वाले ब्लॉक में देखिए 215 था, इस वाले ब्लॉक में भी 215 आपको दिख रहा था, तो आपने 215 कॉमन ले लिया। यहाँ पे आ गया -55 और इधर आ गया -45। फिर आपने -55 और -45 होता है 100, एंड 115 इंटू 100 करेंगे तो 21500 आ जाएगा, माइनस आपका यहाँ पे आगे लग जाएगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, -25 इंटू 102 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर आप 102 को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, दैट इज़ -25 को ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू 102 को दो पार्ट में स्प्लिट करिए, 100 + 2। और कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मीन्स पहले -25 100 से मल्टीप्लाई होगा, फिर -25 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा -25 इंटू 100, दैट इज़ -2500, और उसके बाद -25 इंटू 2, दैट इज़ माइनस का 50। सो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 2550। दिस इज़ योर आंसर, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 15, यानी दो इंटीजर्स का सम। मान लीजिए एक को ये पहला इंटीजर है और एक को ये दूसरा इंटीजर है, दोनों का सम जो है वो किसके बराबर है? 15 के इक्वल है। एक इंटीजर की वैल्यू आपको पता है -7, तो एक इंटीजर यानी फर्स्ट की वैल्यू आपको पता है -7 प्लस
सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा 15 के इक्वल हो जाएगा। तो सेकेंड इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आपका इधर माइनस में राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 15 प्लस 7 दैट इज़ 22। तो सेकेंड इंटीजर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 22, दैट इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है 2145, ये नंबर 1 पे हो गया, ये नंबर 1 पे हो गया, ठीक। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आएगा 124, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा 0 दैट इज़ थर्ड नंबर पे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आएगा आपका -35, ये फोर्थ नंबर पे आ गया। उसके बाद आएगा आपका -79, ये फिफ्थ नंबर पे आ गया। उसके बाद -89 सिक्स नंबर पे और -158 ये सेवन नंबर पे। सो फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर दैट इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट, फाइंड अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज -21 एंड हुज डिफरेंस इज 10। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा था स्टूडेंट्स को। सो देखते हैं यहाँ पे क्या है, फाइंड अ पेयर ऑफ इंटीजर। तो पेयर ऑफ इंटीजर हमको लेने हैं जिसका प्रोडक्ट -21 आ जाए। सो 7 इंटू -3 अगर करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, ये आ जाएगा -21 और डिफरेंस यानी 7 -3 ये हम करेंगे तो आपका आ जाएगा +10 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है, मीन्स 7, -3 यही आपका पेयर ऑफ इंटीजर है जिनका प्रोडक्ट करने पे -21 आ रहा है एंड सम डिफरेंस करने पे 10 आ रहा है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है सिंप्लीफाई में। तो पहले आपको बॉड मास लगाना है, 14 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 2 -3 + 4 -9 5 -3 ऐसा कुछ है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सो हम अलग अलग ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे। 14 डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 ऑफ 2 मीन्स ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 3 × 2 हो जाएगा 6 6 -3 कितना बचा 6 - 3 हो गया 3 6 - 3 हो गया आपका 3 और +4 दैट इज़ 7, ये हो गया एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया। -9 और दूसरे ब्रैकेट सॉल्व हो गया, क्या आ जाएगा 5 - 3 होता है आपका 2। अब हम लोग करते हैं डिवीजन, 14 डिवाइड बाई 7 ये आ जाएगा 2 और 9 2 ज़ा 18 तो -18। अब -18 और +2 आप करेंगे तो -16 आ जाएगा। हमारा ये आंसर आ रहा है। अगर गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आंसर गलत है और अपना आंसर ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज 4। तो प्रोडक्ट ऑफ -2 हो गया एंड इट्स एडिटिव इनवर्स तो होगा +2। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा -4 आएगा और यहाँ पे कह रहा है 4 आ रहा है, तो ये क्या है, ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट, 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर। जाहिर सी बात है 0 हर निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करती, हमने बताया था आपको, ये फॉल्स हो जाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, बिल्कुल होल्ड करती है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अगर ए और बी आपके इंटीजर्स हैं तो a + b भी इंटीजर होगा और a - b भी इंटीजर होगा। तो इंटीजर्स के लिए होल्ड करती है। अगर कोई पूछे होल नंबर के लिए होल्ड करती है तो होल नंबर के लिए होल्ड नहीं करती है। यहाँ तक आपका पहला सेशन ओवर हो गया, 2 दिन का हमने बता दिया है। कनेक्ट रहिए और आगे के हम सेशन आपको ऐसे ही कराते रहेंगे, असेसमेंट भी कराएंगे। ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रीसेंट अपडेट्स।